यह है कथा गणेश और कार्तिकेय की। दो भाई, दो पुत्र, भगवान शिव और माता पार्वती के। शिव है संहारक, शांत, गंभीर और रहस्यमयी। वो है करुणामयी माता, प्रेम और सृजन की देवी। इन दोनों ने मिलकर दो बड़े पुत्रों को जन्म दिया। एक महान योद्धा, साहसी, तेजस्वी। उनकी सवारी थी एक भव्य मोर और उनके हाथ में था एक शक्तिशाली भाला जो किसी भी राक्षस को परास्त कर सकता था। छोटे पुत्र थे गणेश, जिनका सिर था हाथी जैसा, मृदुभाषी, बुद्धिमान और हमेशा कुछ गहरा सोचने वाले। उनकी सवारी थी एक नन्हा सा मूषक और जहां भी जाते विघ्नों को दूर करते, शांति लाते। एक दिन कैलाश पर शिव और पार्वती बात कर रहे थे और हल्की सी बहस शुरू हो गई। जिया है, शिव बोले, कार्तिकेय बड़े हैं, पहले उनका विवाह होना चाहिए। पार्वती बोली, गणेश बुद्धिमान हैं, शायद पहले उनका विवाह होना चाहिए। दोनों के अपने तर्क थे, दोनों अपने बेटों से गहरा प्रेम करते थे, पर कोई निर्णय नहीं ले सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शिव बोले, एक ही रास्ता है, जैसे ब्रह्मा और विष्णु ने किया था, एक दौड़ लगानी होगी। दोनों पुत्रों को बुलाया गया। जब गणेश और कार्तिकेय माता पिता के सामने आए, शिव ने कहा, मेरे बेटों, जैसे तुम्हारी माता ने मुझे गृहस्थ बनाया, अब समय है कि तुम भी अपना जीवन प्रारंभ करो। हम तय नहीं कर पा रहे कि पहले किसका विवाह हो। कार्तिकेय, तुम बड़े हो, गणेश, तुम प्रथम पूज्य हो, इसलिए निष्पक्ष निर्णय के लिए हम एक दौड़ रखेंगे। जो जीतेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय मुस्कुराए। उन्हें चुनौती पसंद थी, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गणेश नीचे देखने लगे, सोच में डूबे। धीरे से बोले, पिता, दौड़ की आवश्यकता नहीं है। कार्तिकेय बड़े हैं, उन्हें ही विवाह करना चाहिए। पर कार्तिकेय हंसकर बोले, हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए भाई। आओ दौड़ लगाएं और देखें कौन वास्तव में योग्य है। या फिर डरते हो कि तुम्हारा छोटा मूषक मेरे मोर से हार जाएगा? गणेश शांत भाव से बोले, डर मुझे किसी से नहीं, पर प्रतियोगिता कभी कभी मन में ईर्ष्या भर देती है। फिर भी अगर दौड़ ही मार्ग है तो मैं तैयार हूं। अगले दिन कैलाश पर्वत पर सभी देवता एकत्रित हुए। आकाश साफ था, जैसे स्वयं सूरज भी इस प्रतियोगिता को देखने आया हो। पार्वती ने नियम बताए। दुनिया के 3 चक्कर लगाने होंगे, अपनी अपनी सवारी से। एक दूसरे का रास्ता नहीं रोकना। जो पहले लौटेगा वही विजेता होगा। घंटा बजा और कार्तिकेय अपने मोर पर उड़ चले। वहां से तेज बिजली जैसी गति, बादलों से गुजरते, समुद्रों को लांघते, पर्वतों को पार करते। देवता तालियां बजा रहे थे। गणेश, वो अभी भी शांत अपने मूषक पर बैठे थे। कुछ देवताओं ने पूछा, क्या वो हार मान गया? क्या उसे नियम समझ नहीं आया? पर गणेश भ्रमित नहीं थे। उन्होंने माता पिता की ओर देखा और फिर उनकी परिक्रमा करनी शुरू की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, धीरे, श्रद्धा से, प्रेम से। 3 चक्कर पूरे करके वो चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय लौटे, विजयी भाव से। मैं जीत गया पिता, उन्होंने कहा। शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं कार्तिकेय, गणेश जीत गए। सभी देवता चकित रह गए। कार्तिकेय बोले, कैसे? वो तो यहां से हिले भी नहीं। शिव बोले, तुमने भौतिक संसार की परिक्रमा की, पर्वतों, समुद्रों, वनों की, पर गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की। एक संतान के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। लदी हार है, पिता आकाश। गणेश ने जब हमारी परिक्रमा की तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की। विष्णु बोले, सच्चा ज्ञान दूर की यात्रा में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और प्रेम की समझ में है। देवता बोले, गणेशा गणेशा। फूल बरसे, भजन गाए गए,
पार्वती की आंखों में गर्व था, पर वो कार्तिकेय को ढूंढ रही थीं। वो एक कोने में खड़े थे, दुखी और क्रोधित। पार्वती पास आईं, पर वो पीछे हट गए। ये अन्याय है, कार्तिकेय बोले। आप लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं जीतूं, शिव ने कहा। ऐसा नहीं है, तुम और गणेश दोनों हमारे हृदय हो। तुम मेरे संहार की शक्ति हो और गणेश तुम्हारी मां की सृजन की शक्ति। ओवीमी दोनों साथ मिलकर संपूर्ण हो। पर कार्तिकेय बोले, पहले भी गणेश का सिर काटा था। शायद ये आपकी गलती सुधारने का तरीका है, पर यह फिर भी गलत है। उन्होंने कोई दौड़ नहीं लगाई, बस सबको मूर्ख बना दिया। शिव चुप रहे। तब ब्रह्मा आगे आए और बोले, तो नहीं कार्तिकेय, बहुत पहले मैंने भी एक दौड़ में विष्णु को धोखा दिया था, पर गणेश ने कोई छल नहीं किया। उन्होंने वही किया जो शास्त्र कहते हैं, माता पिता को ईश्वर समान मानो। प्रेम से जीता है उन्होंने, ना कि चालाकी से। कार्तिकेय कुछ नहीं बोले। उनका हृदय दुख से भर गया और उसी दिन वो कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गए। कहा, अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। ये आज भी कार्तिकेय के मंदिर अधिकतर दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। गणेश ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया। समृद्धि और बुद्धि की देवियां, और जीवन भर आनंद पूर्वक रहे। पर कार्तिकेय, वह अग्नि, उस दौड़ की आग, अपने हृदय में लिए बहुत समय तक जिए। और यही है इस कथा का अंत। पर जो सिख मिलती है वो अमर है। सच्ची बुद्धि न तो गति में होती है, न ही शक्ति में, वो होती है प्रेम में। और जब हमारा हृदय सही स्थान पर हो, जिसमें से छोटा कदम हमें सबसे दूर तक ले जाता है। और इसलिए आज भी जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है, सबसे पहले नाम लिया जाता है गणेश का, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि सफलता की सबसे छोटी राह श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान से होकर जाती है।